वैदिक कहानियों की दुनिया वेदिका विजडम टेल्स में आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत है। एक बार दो गंधर्वों के बीच एक बहस चली कि आखिर वासुकी नाग और वायुदेव के बीच कौन अधिक बलवान है। एक गंधर्व ने कहा कि वासुकी के विशाल और लंबे शरीर के कारण ही समुद्र मंथन संभव था, तो दूसरे गंधर्व ने वायुदेव के नाना प्रकार की शक्तियों के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला। दोनों में तर्क वितर्क हुआ। इनके इस वार्तालाप को वायुदेव ने सुना और अपनी शक्ति की पुष्टि करने हेतु उन्होंने वासुकी नाग को चुनौती देते हुए ललकारा। वासुकी नाग ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया। वासुकी ने वायुदेव से कहा कि मैं मेरु पर्वत को 3 बार लपेटूंगा और अगर तुम अपनी वायु की शक्ति से मेरे इस लपेट को छुड़ा पाओगे तो तुम जीते। दोनों ने इस बात का समर्थन किया, परंतु केवल मेरु पर्वत की अनुमति नहीं लेनी चाहिए। कुछ ही क्षणों में वासुकी ने अपने विशाल शरीर को मेरु पर्वत पर लपेटा और जोर से जकड़कर पकड़े रखा। वायुदेव भी अपनी पूरी शक्ति के साथ इस जकड़ को छुड़ाने के लिए फूंकने लगे। वासुकी के घुटन भरी जकड़ और वायुदेव की शक्तिशाली फूंक ने मेरु पर्वत की स्थिति बड़ी ही दयनीय बना दी थी। मेरु पर्वत निरंतर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव की उपासना करने लगा। ब्रह्मदेव प्रकट हो गए और उन्होंने वासुकी और वायुदेव से कहा कि तुम दोनों की शक्तियां बड़ी ही अनोखी है और अपनी शक्तियों को स्पर्धा में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाओ। वासुकी और वायुदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। जैसे ही वासुकी ने मेरु पर्वत को अपनी जकड़ से छुड़ाया तो मेरु पर्वत का एक टुकड़ा सागर में जा गिरा। इस पर्वत के 3 शिखर थे, जिस वजह से इसका नाम त्रिकूट पड़ा और आगे जाकर यह लंका के नाम से विख्यात हुआ। आज की कहानी से हम यह सीख पाते हैं कि अक्सर हम अपने स्वार्थ की पूर्तिकरण में इतना रम जाते हैं कि इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि हमारे कार्यों से दूसरों को कितनी पीड़ा हो सकती है। भगवान ने हम सभी को अनगिनत योग्यताओं और कुशलताओं से अनुग्रहित किया है। हमें केवल मिलजुल कर इन प्रतिभाओं को भगवान की सेवा में लगाना है। उम्मीद है आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।